हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देविकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्रयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसाद ऊचयत् गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य गुयोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयानं नीले निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेनेश्यतं तन्मयता व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्यार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण एथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुख जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें राजा परीक्षित कहते हैं कि कथ्यतां भगवन्नेत ततयो शापस्य कारणं यतद्विगर्हितं कर्मं येन च देवर्षिस्तम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुद्राशानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्या मुदोत्कटो वारुणिं मदिरां पीत्वा मदागुणितलोचन स्त्री जनैरनुगाय
गायद विश्चेरतु पुष्पते वने अन्तः प्रविश्य गङ्गायाम् अम्बोज वनराजिनी चिक्रीडतुर्युवतिर्भिर् गजाभिव करणेणुभिः यदीक्षया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरवा अपश्यात् नारदो देवो क्षीबाणो समबुध्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विपस्त्रा शापशङ्किता वांसांसि पर्युदो शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यको तो दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमद्दान्धो सुरात्मजो तयोरनु प्रग्रहार्थाय शापं दास्यानिदं जगोः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनको उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारूणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मत वाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारदोवाच न यान्न जगतो जोषान् बुद्धिभ्रंशो रजोगुण श्रीमद्दाद विजातादिर्यत्र स्त्रीदूतमासव हन्यते पशो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानेरिमं देवम् अजरा मृत्युर्नश्वरम् देवसङ्गीतमप्यन्ते त्रिमिबिड भस्मसंज्ञितं भूतदृक् तत्कृतस्वार्थं किं वेद निरयो यत देह किमन्नादातु स्वं निषेक्तुं मातुरेव च मातु पितुर्वा बलिन क्रेतुरग्ने शृणोऽपि वा एवं साधारणं देवम् अव्यक्तं प्रवाप्ययं को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून् न त्रेषत असत् श्रीमदानन्दस्य दारिद्र्यं परम अंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र परमीक्षते यथा कंटक विद्वांगो जंतो नेच्छति तां वृथां जीवशाप्यं गतो लिंगिर न तथा विद्वकंटक दरिद्रो निरहंसस्तभ्यो मुक्तो सर्वं दैर्यः कृत्स यदीक्षयाप्नोति तद्धि तस्य परं तप नित्यं क्षुत्सामदेहस्य दरिद्रास्यान् काङ्क्षिण इन्द्रियाणानुशुष्यन्ति हिंसापि विनिर्वर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिन सद्यि चिणोति तं तरसं तत् आराधविशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्दः चरणोर्षीणाम् ओपेक्षे किं धनस्तम्भैर्साध्भिरसदाश्रे तददं मतयोर्माद्य बारुण्यं श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि श्रेणयोरजितात्मनोः यादिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतो न विवास समात्मानं विवानित सुमर्दुनः अतो आहर्त स्तुवर्तां स्यातां नैव
यथा पुनः स्मृति मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस रक्षते वृतेश्वर लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यति। जिस प्रकार से नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला ही है श्रीमद्। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुण गुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद् के साथ साथ जो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद् से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जल कर राख ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्त होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने में पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इसमें काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चित्ता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण ही सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद् से अंधे हो रहे हैं, उनकी आँखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा जो होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा अनुमान नहीं कर सकता है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती है, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती है, सूख जाती है। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूट गए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदुओं का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा ही पात्र है। ये दोनों यक्ष, बारुणी, मदिरा,
का पान करके मत वाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं मुक्ता स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुवर मणिग्रीवा वास तुर्यामलार्जुन ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तु वचो हरि जगाम शनकैस्तत्र यत्रासायमलार्जुनो देवर्षि प्रियतमो यद्य मे धनदात्मयो तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनः यन्ति रणेऽर्जुनयो कृष्णसु योर्यो आत्मनिर्वेशमात्रेण त्र्यग् तु मूल उखुलं बालेन निष्कर्षयतान्गुलुखलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलितान्द्रिबन्धु निष्पेतुत परमविक्रममितातिविप स्कंद प्रबाल बिटपो कृतचंड शब्दो तत्र श्रिया परमया ककुब स्फुरन्तो सिद्धा उपेत्य कुजयोरिवजात वेद कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिलोकनाथं बद्ध्वाञ्जलि विरजसा विदमुचतो स्म। कृष्ण कृष्ण महायोगेश्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु तमेक सर्वभूतानां ध्येय स्वामीन्द्रियेश्वर तमेव कालो भगवान् विष्णु व्यय ईश्वर त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्म रजा सत्त्व तमोमयी त्वमेव पुरुषो व्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवित् गुह्यमाणेष्वग्रायो विकारे प्रकृते गुणे को उन्वेहार्हति विज्ञातुं प्राक्सिद्धिं गुणसंवृता तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणे छन्नं महिम्ने ब्राह्मणे नमः यस्यावतार जायन्ते शरीरेश्वर शरीरिणि तैस्तैर्तुल्यातैर्षयैर्वीर्यैर्देहेष्वा स भवान् सर्वलोकस्य भवान् विवात्य च अवतीर्णोऽस भाग्येन साम्प्रतं पतिराशिनां नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय हृदोनां पते नमः अनुजानीय नो भूमस्त्वा तवानुचर किङ्करो दर्शनं नो भगवद्ऋषे राशीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं शतं दर्शनेषु भवतानुनानम। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकुवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा।
यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। इस प्रकार से कृष्ण वो कहने लगे, वृत्तियों में ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ यह ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी थी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता है, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोकों में के अभ्युदय और निःश्रेयस कर के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती है। हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगा रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सब के सामने झुका रहे संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। हमारी आँखें उनके दर्शन करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्थं संकीर्त्य तस्ताभ्यं भगवान गोकुलेश्वर दाम्नं च कुले बद्ध्वा प्रसन्नाः गुह्यको।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, ज्ञातं मम पुरेर्वेत द्वयुषणं करुणात्मनां यत् श्रीमदान्धयोर्वार्गभिर्विभ्रंशो अनुग्रहकृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनानो भवेद्बन्ध पुंसाक्षणो सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमो नलकूवर साधनं संजातो मयि भावो वामीप्सतम परमोद्भव। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही है, ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के समान अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाली अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्ध उखुलन मात्रन मामंत्रा जगमतोर्दिशवोत्तराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखुल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 11वां अध्याय गोकुल से वृंदावन जाना, भगवान का गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, ये होगा। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभत चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोजगर्भमोचनम विशालोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंदभूधरम स्मृतावलोकसुंदरम महेन्द्रमानधारणम नमामि कृष्णवारणम कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं ललितप्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दीर्घन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।